स्वाहा। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, ये मेरा आज का यानी कन्या पूजन के दिन का ब्लॉग है और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कल रात के 11:30-12 बजे से। तो गाइज, इस वाले ब्लॉग में आप लोग मेरे घर में हवन कैसे हुआ है वो सब कुछ, और साथ ही कन्या पूजन हमने कैसे किया है, कैसे मैं सुबह जल्दी उठकर 5 बजे से उठ करके 7 बजे तक अपने घर का सारा काम कर चुकी थी और कन्याओं को भोजन भी हमने ना 8 बजे तक करा दिया था। तो चलिए इस वाले ब्लॉग में बिना देरी किए हुए ब्लॉग को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने देखा भी हवन का। तो ये हवन जो हुआ था ना वो रात को हुआ था 11:30-12 बजे के करीब में। पंडित जी बोले थे कि मैं आ जाऊंगा 11 बजे, बट पंडित जी ने ना 11:45 बजे पंडित जी आए। मतलब 11:30 बजे हमने सामान वामान ले जाकर के आगे रूम में रख दिया। फिर उसके बाद से जो है हमारे यहाँ हवन स्टार्ट हुआ और फिर हवन करते करते टाइम काफी ज्यादा हो गया था, 1 बज गया था और सोते सोते मतलब 2 बज गया था। तो रात में काफी लेट मैं सोई थी। फिर भी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी गाइस। यहाँ पे मैं 4 बजे वैसे उठ गई थी, बट फिर भी मैं बिस्तर से उतरी हूँ 5 बजे। और उसके बाद मैंने जो है ना नहा लिया था। मतलब नहा वहा करके जब मैं आई उसके बाद मैंने एक साइड में दूध चढ़ा दिया था ताकि मैं खीर बना सकूं, और एक साइड में मैंने चना जो है ना, चने की सब्जी यानी छोले बनाने थे। तो उसमें बिना आलू डाले मुझे बनाने थे, तो मैंने बॉईल करने के लिए उसमें हल्दी और नमक डाल करके रख दिया। तो एक साइड में मेरा दूध गर्म हो रहा था। दूध जो है वो अमूल ताजा वाला था, तो वो वाला था, तो उसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। और एक साइड में जो है चने को मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए। और उसके बाद आ गई थी मैं भगवान जी का कमरा साफ करने। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि मैं नहा वहा कर ही आती हूँ भगवान जी का कमरा साफ करने के लिए। तो यहाँ पे हाथ से ही कपड़े से ही झाड़ू पोछा दोनों में कर लूंगी। और गाइज, पता है मेरा माँ का और पापा, हम तीनों जन का जो है ना वो व्रत में, मतलब आज भी व्रत रहेगा। तो हम लोग कल 10वीं के दिन जो है ना पारण करेंगे। तो आज जो है ना इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा, मैंने छोला नहीं डाला था, बहुत ज्यादा खीर नहीं, बस आधा लीटर जो दूध है ना उसी में मैंने खीर बनाया था कन्याओं के लिए सिर्फ, क्योंकि कन्याओं को बुलाना था और उन्हीं के लिए बस बनाना था। और बाकी मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं उनके लिए। तो बस 3 जन के लिए, घर के 3 जन के लिए और बाकी कन्याओं के लिए ही खाना बनाना था। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बनाना था, बट सिंपल सा ही थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ बनाना था। यहाँ पे मैंने जो है ना ये छोटे छोटे वाले जो चावल होते हैं ना, इसको यहाँ पे फिर धो करके अच्छे से, और उसके बाद इसमें मैं मिला दूंगी दूध में। क्योंकि जब मैं उधर से झाड़ू पोछा यानी भगवान जी का मंदिर साफ करके आई ना, तो इधर मेरा दूध बॉयल हो चुका था और सीटी भी जो है बंद मैंने कर दिया, क्योंकि जो चने हैं ना वो भी बॉयल हो चुके थे। उसके बाद दूध में जो है ना मैंने जो है चावल को मिला दिया धो धा के अच्छे से, और इसको एकदम सिम आंच पे ही अच्छे से बनाएंगे ताकि खीर जो है ना अच्छा और स्वादिष्ट बने। और गाइज, हमारे यहाँ ना कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना हम लोग नहीं डालते हैं जो खीर होता है उसमें। तो इस वजह से मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था, क्योंकि कन्याएं खाती भी नहीं है। तो इसी वजह से उनको ध्यान में रखते हुए मैंने आज खाने की तैयारी की थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है ना टमाटर काट के इसमें, क्योंकि प्याज लहसुन आज नहीं पड़ेगा, अभी नवरात्र में तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। सावन से ना हमारे यहाँ लहसुन प्याज बंद है। सावन, उसके बाद से जो अभी पितृपक्ष आया था, फिर उसके बाद नवरात्र, और इसके बाद से दिवाली, छठ पूजा, भाई दूज, सब कुछ में जो है ना लहसुन प्याज पड़ता ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 टमाटर और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मिर्ची, अदरक और जीरा, तेज पत्ता, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने डाल दिया है गाइस। और टमाटर को भी मैंने नहीं डाला है। तो इनको अच्छे से पहले फ्राई कर लेते हैं, और जब जीरा थोड़ा सा चटकने लगे ना उसके बाद जो है देख सकते हैं, उसके बाद
बाद मैंने जो है टमाटर को ऐड किया है। प्याज मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है गाइस, और बहुत ही सिंपल सी सब्जी बना रही थी ताकि कन्याएं बच्चे खा सके, जो हमारे यहाँ कन्याएं छोटी छोटी आए वो खा सके, उनको अच्छा लगे, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना मैंने बनाया था। एक साइड में देख सकते मैंने ना चने को भी निकाल लिया था, और उसके बाद इसमें से हल्का सा मैंने छोटे छोटे चम्मच से दोनों जैसे मसाले हैं और हल्दी है वो डाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला। नमक ना मैंने चने में भी डाला था, इस वजह से नमक थोड़ा सा कम मैंने डाला है। और सब्जी बहुत ही सूखी बनानी थी, मुझे बिल्कुल भी पानी नहीं डालना था, बहुत ही सूखी सी सब्जी बनानी थी। तो बस जो सब्जी में मैंने पानी जो मैंने फर्स्ट टाइम में जो मतलब डाला था ना चने में, तो वही वाला बस पानी इसमें मैंने ऐड किया है। बाकी मसाले में हल्के से पानी डाला था मैंने, ताकि जो मसाला हो जले ना और उसका स्मेल खराब ना लगे सब्जी का। और इधर खीर भी चला रही थी, खीर भी बन गया था। बीच में जाके बच्चों को उठा भी रही थी गाइस, बच्चों को उठाया था इसी बीच में मैंने, और दोनों को ब्रश करा के नहलाई भी थी। इधर ये सब रेडी हो रहा था, इधर चने को मैं थोड़ी देर छोड़ के और खीर भी बन रहा था, तब तक मैं चली गई थी बच्चों को उठाने। उनको दोनों को मैंने ब्रश दिया, ब्रश कराया, एक छोटी वाली को तो खुद से कराना होता है, तो बच्चों को ब्रश कराई, तब तक चने होके छोले हो गए थे और खीर भी साथ में बन चुका था। तो फिर मैंने फटाफट से जो है ना यहाँ पे नींबू और धनिया पत्ता से मैंने इसलिए गार्निश कर दिया है छोले को। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं आप, इतने थोड़े से आपको यहाँ पे जो है ना जूस दिख रहे होंगे सब्जी के, बट पूरे ड्राई हो चुके थे जब मैंने इसे दूसरे बर्तन में खाली करके थोड़ी देर के लिए रखा था तब। और यहाँ पे ना गाइस 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मेरा सारा घर का काम हो चुका था, जो भी मतलब नॉर्मल सुबह का जो नाश्ता वगैरह का काम होता है, क्लीनिंग वगैरह का, वो सब, बच्चों को भी नहलाना धुलाना सब कुछ हो चुका था गाइस 2 घंटे में से। तो उसके बाद से यहाँ पे फिर मैं आ गई थी आटा लगाने के लिए। आटा में हल्का सा रिफाइन मैंने ऐड किया, क्योंकि पूड़ी जो है ना सॉफ्ट नहीं बनेगी और बच्चों को खाना है तो थोड़ा सॉफ्ट बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे आटा लगा दिया था मैंने। तो ये आटा काफी था बच्चों के लिए, और मतलब मेरी फैमिली जैसे हस्बैंड और दोनों बच्चों के लिए, तो इतना आटा काफी था। तो इससे ज्यादा मैंने नहीं लगाया, अदरवाइज क्या अगर बर्बाद होगा, फिर आफ्टरनून में मुझे खाना बनाना ही है। तो इस वजह से मैंने बस सुबह का ध्यान रख करके ही आटा लगाया था, क्योंकि हम 3 जन को खाना नहीं था, तो ज्यादा वेस्ट ना हो जाए इसी वजह से। तो भी यहाँ पे इतना मैंने आटा लगाया था, वो सब कुछ सध चुका था सारा, मतलब खत्म हो चुका था। तो फिर गाइज एक साइड में मैंने चाय बैठा दिया था सबके लिए, क्योंकि सब लोगों ने नहा लिया था। नहा करके करीबन ये मतलब 6:30 हो रहे होंगे, 6:30 बजे के करीब में। उसके बाद मैंने सबको चाय दिया, और इसी बीच मैंने बच्चों को नहला दिया था, उनको कपड़ा वगैरह पहना करके फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो चाय खोल रहा था, उसी बीच में मैं गई थी कपड़े वगैरह बच्चों को दे पोंछ करके पहनाने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं चाय दिया मैंने, और मैं फिर आ गई बच्चों को रेडी करने के लिए। यहाँ पे पहले छोटी वाली को पकड़ के उसका बाल वगैरह मैंने बनाया, थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल सा भी बनाई हूँ क्योंकि बाद में फिर से मुझे बनाना ही है, और उसके थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद से बड़ी वाली बेटी का भी, इसने बाल से नहीं नहाया था, इसको मैंने खुद से दिया था कि थोड़ा सा नहा लो खुद से तुम। छोटी वाली को नहलाई थी, दोनों बच्चों को गर्म पानी से नहलाई थी, क्योंकि रात में ना काफी ज्यादा बारिश हुआ था, जिसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा था। और दोनों बच्चों के ना हाथ में मैंने कुमकुम लगाया, देख सकते हैं। और उसके बाद से थोड़ा सा टीका वगैरह से मैंने इन्हें सजाया। पीछे मैंने इसका जो है ना गजराट लगाया दोनों बच्चों को। मुझे काफी ज्यादा ये सब पसंद है, बस टाइम नहीं मिलता है, इसकी वजह से जो है ना मैं बच्चों को हर फंक्शन पे हर चीज पे ना रेडी नहीं कर पाती हूँ। बट इस बार मैंने सोचा है ना कि मैं बच्चों को के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, और इनको भी टाइम दूंगी। घर के काम के साथ साथ बच्चों को और खुद के लिए टाइम निकालना काफी ज्यादा जरूरत है गाइज। और मैंने अपने लिए भी आज टाइम निकाला था। मैं जल्दी जैसे उठी थी ना, तो मैंने अपने लिए भी 10-15 मिनट निकाला था, जिसमें मैं रेडी हुई थी। क्रीम वगैरह मैंने लगाया, मतलब 10 मिनट तो लगा ही होगा मेरे, देख सकते हैं आप। मैंने भी हल्का सा जो है ना अपने आप को रेडी किया था। अच्छा लगता है, पहले ना मैं नहीं कर पाती थी, इतना ज्यादा काम में बिजी रहती थी कि कर ही नहीं पाती थी। बट अब मैंने सोचा है कि मैं खुद के लिए और बच्चों के लिए भी थोड़ा थोड़ा सा टाइम जरूर निकालूंगी सारे फेस्टिवल में, क्योंकि फेस्टिवल ना एक बार ही आता है, तो उसे अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। सिर्फ काम से नहीं होता है, काम भी जरूरी है, बट साथ साथ अपना ध्यान भी रखना काफी जरूरी है। अपने लिए अपने मतलब खुद को भी अच्छा लगना ज्यादा जरूरी है। अब मैं यही सीख रही हूँ कि हाँ, मैं खुद पे भी थोड़ी सी ध्यान दूं, जैसे फेस्टिवल के टाइम में। अदरवाइज ऐसे तो नॉर्मल डे में मैं जैसे भी हूँ ठीक रहती हूँ, मतलब नॉर्मल सा रहती हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी, फिर मैंने कन्या आ गई थी हमारे यहाँ। उसके बाद मैं आ गई गर्मा गर्म पूड़ी बनाने के लिए। बाकी सब कुछ तो मैंने बना के रेडी कर दिया था, खीर और सब्जी बना लिया था मैंने। बच्चों को भी रेडी कर दी थी, दोनों बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, खुद भी रेडी हो गई थी। तो मेरा सारा काम हो चुका था। तो मैंने सोचा चाय भी मैंने सबको पिला दिया था बना करके, पापा माँ मैं हस्बैंड चारों जन हमने पी लिया था। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि फिर सारे खाने को लेकर के मैं आगे रूम में चली जाऊंगी, सब कुछ आगे बिछाऊंगी।
जाऊंगी और फिर वहाँ पे कन्याएं आएंगी, वहीं पे बैठेंगी, फिर उनको खिलाना पिलाना सब कुछ देखना है। तो इस वजह से मैंने फटाफट से पूड़ी जो है ना निकाल दिया। कन्याएं आ चुकी थी, उसके बाद में आई थी किचन में पूड़ी निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और काफी ज्यादा आज के दिन ना अच्छी अच्छी सी पूड़ियाँ निकलती है। ऐसे कभी कभी होता है ना कि कोई कोई पूड़ी जो है ना फूलती नहीं, बट जिस दिन पूजा पाठ रहता है ना उस दिन बहुत ही अच्छे से खाना बनता है, टेस्ट वगैरह भी ना काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ देख सकते हैं गाइज, ये कुछ इस तरीके से आज खीर था। खीर काफी ज्यादा फिर ना बच भी गया था गाइज, इतना में ही ना खीर बच भी गया था। सब्जी भी बच गई थी क्योंकि बच्चों ने थोड़े थोड़े से सब्जी लिए थे। पहले तो उन्होंने मना किया, बट थोड़ा सा खाया उन्होंने तो उनको अच्छा लगा, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा लिया और थोड़े से सब्जी बच गए थे। बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हल्का से, मतलब एक जन को खाने लायक सब्जी बच गए थे। फिर मैं बाहर आई, यहाँ मेरे हस्बैंड ने बिछा दिया था ये नीचे सब कुछ, उन्होंने बैठा दिया था बच्चों को। बच्चे बैठे हुए थे, थोड़े से लड़ाई भी कर रहे थे। और उसके बाद इधर माँ जो है पत्तल वगैरह लगा दी थी। माँ मुझे बुलाई थी बट मैं कुछ में लगी थी, तो फिर मैं आई बाद में। तो माँ ने यहाँ पत्तल लगा दिया, पूड़ी खीर चला दिया। फिर मैं लेकर के आ गई सब्जी को अभी मैंने अंदर ही रखा था, बाकी चीजों को बाहर ला दी थी। और उसके बाद से हमने जो है ना कन्याओं को भोजन कराया। आज ना कन्याएं 9 नहीं मिली थी, सिर्फ 7 ही कन्याएं मिली थी। आज के दिन कन्याओं को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे हम लोगों ने पहले से कह रखा था, बट फिर भी वो जो कन्याएं हैं ना वो कहीं और चली गई थी। तो जितना हमें मिली उन्हीं को हमने बुलाया। बाद में फिर एक परी जो है हमारे यहाँ, वो जो मतलब हम लोग की है, हमारे बगल में रहती थी, हमारी पड़ोसन थी, बट मतलब हम लोग एकदम अपने, मेरी बेटी जैसी थी हमारे घर की एकदम। वो जो है वो आई थी बाद में 9 साढ़े 9 बजे के करीब में आई थी। तो उनको बाद में हमने खाना वगैरह खिलाया। वो उन्होंने करके आया था, बट उनको हमने बाद में फिर किया क्योंकि वो अपना कहीं डांस क्लास वगैरह में गई थी। तो यहाँ फिर गाइस बच्चे ने खा लिया था। फिर बच्चों को हमने जो है, मेरी बेटी पैसा दे रही थी, जो दूसरे जैसे बगल में आशा भाभी लोग हैं उनके घर गई थी, रिंकी भाभी है उनके घर गए थे बच्चे, सब बच्चे यहीं पे अगल बगल में सब गए हुए थे। तो जो बच्चे मतलब आशा भाभी के घर गए, फिर मेरे घर आए, फिर रिंकी भाभी के घर गए, तो तीनों जन के घर साथ साथ में। उसके बाद से बच्चे दूसरे जगह जाएंगे। तो हमने काफी ज्यादा, जैसे मैंने पेन दिया, पेंसिल और रबड़ वाला पॉकेट दिया, चॉकलेट दिया, माँ ने जो है क्लिप वगैरह दिया, हस्बैंड ने चिप्स दिया, पापा ने पैसा दिया को। तो कुछ इसी तरीका से हमने ना कन्याओं को जो है दक्षिणा दिया, मतलब खाना पीना खिलाने के बाद। और उसके बाद हमने किया प्रणाम, सारी कन्याओं को जयकारा लगाया। और उसके बाद से जो है हमने जो है, उसके बाद से सब जब बच्चे चले गए गाइज, और मेरी बेटियां भी दोनों चली गई थी क्योंकि उनको फिर से कहीं और जाना था। और ये सारा सामान ये दूसरी जगह से लेकर के आए थे। तो उसके बाद से मैंने फटाफट से सारा, मेरे हस्बैंड हटा दिए, जो बिछाने वाला बैठने वाला था वो हटाए। और उसके बाद से मैंने सब साफ किया। पहले तो मैंने अच्छे से ये कपड़े से ऐसे नॉर्मल सा साफ किया, उसके बाद पानी भिगो करके लाके पत्तल वगैरह मैंने हटा करके पीछे ले जाकर, तो गाइस पत्तल वगैरह हटा करके उसके पोंछ पाछ के फिर मैं गई थी। तो दूध मैंने रखा, किचन में गई तो दूध वैसे रखा हुआ था, तो फिर दूध को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। और साथ में मैंने बना दिया चाय रख करके फिर मैं चली जाऊंगी पूजा करने के लिए, क्योंकि मैंने ना अभी तक पूजा नहीं किया था। क्योंकि मैं इधर बना रही थी, पापा माँ पूजा कर रहे थे, वो लोग पाठ भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, जो सीधी कुंज का ये सब होता है, ग्लास ये सब मुझे भी करना था। तो मैंने इधर चाय बैठा करके मैं इधर पूजा करने आ गई। बाहर मैंने पूजा किया थोड़ा देर, और उसके बाद मैं भी जो है ना दुर्गा सप्तशती का मैंने जो सुबह का शुरू का सिद्धि कुंज का, ग्लास की कवच ये सब होता है वो सब मैंने पढ़ा। तो कुछ इस तरीका से आज मेरा मॉर्निंग का 2 घंटा रहा। आप लोग को कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और ये मेरा आज का कन्या पूजन के दिन का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग अगर मुझे प्यार करते हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो ये सब हमारे घर का जो चाय है ना, वो मेरे घर का सुबह का दोबारा चाय रेडी।